कि आप अगर माता पिता का त्याग संसार के सुख के लिए कर रहे हैं तो ये तो भयंकर पाप है कि स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि जगत कल्याण के लिए आप कर रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए पीड़ा तो होगी, क्योंकि माया तो प्रबल है। वो किसी न किसी रूप में आपका रास्ता रोकती है, चाहे माँ बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर, बंधु बनकर, धन बनकर, संपदा बनकर। लेकिन जब भीतर ज्ञान की ज्योति प्रबल हो जाती है, जब भीतर ध्यान जागृत हो जाता है, तो फिर हम माया के उस पार देखने लग जाते हैं। फिर माया पर्दा नहीं बन पाती। अभी हम इसी पार रह जाते हैं, माया सामने आ जाती है, हम माया के उस पार जो जीवन का सत्य है वो हम देख ही नहीं पाते। माया इतना भयंकर जाल बिछा देती है कि हम उसी जाल में उलझ जाते हैं, और उस पार जो पूर्ण सत्य है हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। सदगुरु कहते हैं, जब माया और अभिमान दोनों का त्याग करोगे तब संत दर्शन का वो दिव्य फल मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, करोड़ों यज्ञ के समान होगा। तो माया हमें भटकाती है, कदम कदम पर भटकाती है, किसी भी रूप में आके भटका दे, मार्ग रोकती है। लेकिन जब हम ज्ञान में धीरे धीरे उतरते चले जाते हैं, ध्यान में उतरते चले जाते हैं, तो माया धीरे धीरे साइड हो जाती है। फिर वही माता पिता जो हमारे जीवन में बाधा पैदा कर रहे होते हैं माया के बस, उनका भी दोष नहीं है, माया उन पर भी छाया है। और जो घर का त्याग कर रहा है, जो साधना पथ पर जा रहा है, माया के अधीन वो भी है। तो दोनों को माया भटकाती है। लेकिन जब ज्ञान पथ पर चलना शुरू हो जाता है और ज्ञान के आलोक में जब परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तब वो माता पिता भी उस आनंद की अनुभूति को पाते हैं और फिर कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा बेटा इस मार्ग में चला। फिर वो माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास नहीं हो, मेरी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन तुम जहां पर हो वहां से जगत की सेवा कर रहे हो, इतने में मुझे संतोष है। फिर वही माता पिता आशीर्वाद देते हैं। तो माया को नष्ट किया जा सकता है ज्ञान से, माया को नष्ट किया जा सकता है ध्यान से, संत दर्शन से। इसलिए साहब ने कहा कि पहली बात, संत दर्शन को अगर आप जाना तो माया को, अभिमान को छोड़ देना। और ऐसा जब आप करेंगे तब पाएंगे कि आपका जीवन कुछ अलग ही हो गया है, अन्यथा वही होगा। संत दर्शन कर लेंगे फिर भी आप विकारों से घिरे रहेंगे, चारों ओर विकार रहेंगे, अहंकार रहेगा। और अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता, और जब तक कोई झुकेगा नहीं वो सेवा कर नहीं सकता। सेवा वही कर सकता है, परमार्थ वही कर सकता है जिसके जीवन में अहंकार नहीं। वरना अहंकार है तो फिर आप सत्संग करेंगे तो सत्संग भी अहंकार का कारण बन जाएगा, ध्यान करेंगे वो ध्यान भी अहंकार का कारण बन जाएगा। आपने सुना होगा बड़े बड़े ध्यानी लोग के बारे में, सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं, ध्यान हमारे मन को निर्मल कर देता है, हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत कर देता है। और अगर ध्यान वास्तव में घटित हो गई है, ध्यान अगर वाकई में हमारे भीतर घटित हुआ है, हम ध्यान में उतरे हैं, तो फिर आदमी के भीतर से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़ा ध्यानी आदमी, और जैसे ही किसी ने उसका ध्यान भंग किया, वो गुस्से में आके श्राप दे दिया। अब सोचिए कितनी विपरीत बात है। जो आदमी परम ध्यान समाधि में बैठा होगा, इसका मतलब क्या है? जहां ध्यान है मतलब वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। ध्यान का मतलब ही। अब यहाँ प्रकाश है, सूरज निकला हुआ है, और कोई कहे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अगर अभी कोई कहने लगे तो आप कहेंगे कैसा आदमी, इसका मतलब लगता है ये अंधा हो गया है। और दूसरा कोई बात हो ही नहीं सकता। अगर किसी को दिन में दिखना बंद हो जाए तो आप इतना ही कहेंगे कि ये अंधा होगा। लेकिन जिसकी आंखें ठीक है उसको तो सब दिखाई देगा। जो ध्यान में उतर गया है, ध्यान का मतलब ही है जहां कोई विकार नहीं, विकारों की शून्यता ही तो ध्यान है।
जहां ध्यान होगा वहां अहंकार नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता, क्रोध नहीं हो सकता। और अगर कोई ध्यान में बैठा है और आपने उसको जगा दिया, अगर वो क्रोधित हो गया मतलब वो ध्यान में था ही नहीं। ध्यान भी अहंकार का कारण बन जाता है। कोई आदमी कहता है तुम बात करते हो, मुझसे बड़ा ध्यानी कोई नहीं, समझ जाना वो ध्यान में था ही नहीं। जो आदमी कहे मुझसे बड़ा सत्संगी कोई नहीं, समझ जाना वो सत्संग को जाना ही नहीं। क्योंकि सत्संगी होने का घमंड हो जाए मतलब सत्संग वहां मौजूद ही नहीं है। कोई कहे मुझसे बड़ा साधक कोई नहीं, तो समझ जाना वहां साधना दो कौड़ी की भी नहीं। क्योंकि साधक अगर घमंड कर ले मतलब भीतर विकार आ गया है, मतलब अहंकार आ गया है। और जहां अहंकार है वहां साधना कैसी? साधना तो आदमी को विनम्र बना देती है, ध्यान व्यक्ति को निश्चल निर्मल बना देता है, सत्संग व्यक्ति को पूर्ण शुद्ध बना देता है। भगवान कृष्ण ज्ञानी थे, योगी थे, परम योगेश्वर थे, ध्यानी थे, सामर्थ्य था, शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन विनम्रता कितनी थी। अहंकार के पास, दुर्योधन के पास शक्ति थोड़ी सी थी, अहंकार आकाश के ऊंचा था। दुर्योधन के पास बल थोड़ा सा था, लेकिन अहंकार उसका आसमान छूता था। कृष्ण का बल अथाह था, असीम था, लेकिन अहंकार रत्ती भर नहीं था। और इसका प्रमाण आप देखें, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो सब लोगों को ड्यूटी दी गई। किसी ने कहा हम भोजनालय देख लेंगे, किसी ने कहा हम बाजार से सामान ले आएंगे, किसी ने कहा हम राजभवन देख लेंगे। सब ने अपना अपना काम देख लिया। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा रे हमको कोई काम नहीं दिया। तो पांडवों ने कहा आप क्या करेंगे, अब कोई काम ही नहीं है। कृष्ण ने कहा क्या, तुम सब में एक हम ही निकम्मा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको भी कोई काम दो। लोगों ने कहा अब तो कोई काम ही नहीं बचा। भगवान ने कहा काम बचेगा कैसे, तुम लोग जैसे जैसे थे वैसा वैसा काम तुमने चुन लिया, जो जो तुम जानते चाहते थे वैसा काम तुमने चुना, मेरे लिए मेरा काम तो अभी भी बचा हुआ है। लोगों ने कहा अब कौन सा काम बचा है। भगवान क्या कहते हैं, वे कहते हैं जो अतिथि आएंगे, संत आएंगे, उनका चरण मैं धोऊंगा, और जब वो भोजन करेंगे उनके जूठे पत्तल भी मैं उठाऊंगा। तीनों लोकों का स्वामी भगवान कृष्ण सामर्थ्यशाली हैं, योगी हैं, शक्तिशाली हैं, वे कह रहे हैं कि मैं चरण धोऊंगा और पत्तल उठाऊंगा। तो क्या इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं था? लोग ये समझ लेते हैं कि जो विनम्र है, जो सेवा कर रहा है मतलब वो लाचार ही होगा। पर संत कहते हैं नहीं, जो वास्तव में गहरा होता है, सामर्थ्यशाली होता है, वास्तव में शक्तिशाली होता है, उसके जीवन में सदैव शांति रहती है, विनम्रता रहती है, वो उफान तूफान नहीं मचाता। आप देखिए, अंदाज लगाइए, सबसे ज्यादा उफान तूफान कौन सा जगह में मचता है? चाहे वो आदमी हो चाहे प्रकृति हो, नदी को ही देख लीजिए। जिस नदी में पानी थोड़ा होगा वो नदी ज्यादा तेज धार लेके चलती है, उफनती तूफनती ज्यादा है। लेकिन जहां पानी 100-200 फीट गहरा हो जाए वहां जल शांत हो जाता है, वहां कोई उफान तूफान नहीं। समुद्र को ही देखिए, ऊपर लहरें हैं और नीचे हजारों फीट गहराई में पूरा जल शांत है, कोई उफान तूफान नहीं। भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दिया समाज को कि जहां ज्ञान की गहराई आ जाए, जहां ध्यान की गहराई आ जाए, और जहां व्यक्ति के जीवन में सत्संग घटित हो जाए, फिर वो व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, फिर उसको अहंकार नहीं हो सकता। और यदि सत्संग करने का अहंकार हो जाए तो ये तो भयंकर पाप है कि कोई कहे मैं तो सत्संग कराता हूं, मुझसे बड़ा सत्संगी कोई नहीं, मैं तो ध्यान करता हूं, मुझसे बड़ा ध्यानी कोई नहीं, मैं दान करता हूं, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। जहां ये भाव आया मतलब समझ जाइए कि इसका पतन निश्चित हो गया है। इसको अहंकार की सेना ने घेर लिया है, इसको विकारों की सेना ने घेर लिया है। जहां विनम्रता खत्म हो गई, जहां प्रेम खत्म हो गया, जहां अकड़पन आ गई, समझ जाना वो
लेबल बाहर का है, वास्तव में वो है नहीं। पर्दा तो बढ़िया लगा दिया गया, लेकिन पीछे कचरा जमा है, बस यही समझ जाना। और जहां फूल रखे होंगे वहां पर्दे की जरूरत नहीं होगी, जहां खुशबू रखी होगी वहां पर्दे की जरूरत नहीं, ताकि लोग आवें, देखें, सुगंधी लें। ढक देते हैं। जैसे कई जगह आप देखेंगे जिधर कुछ कचड़ा उचड़ा फैला हो और कुछ बड़े संत अतिथि आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो लोग वहां कपड़े से ढक देते हैं ताकि उधर गंदगी है, नजर ना पड़े। लेकिन जहाँ फुलवारी है, बगीचा है, सुंदर जगह है, तो आदमी सारे पर्दे हटा देता है ताकि अतिथि का नजर वहीं पड़े। यही बात है कि जब हमारे जीवन में विकार होता है तो हम पर्दे लगा के उसको ढक लेते हैं कि मैं बड़ा साधक हूँ, साधक का पर्दा लग जाता है, और उसके अंदर छिपा हुआ भयंकर विकार हमें बार बार परेशान करता है। इसलिए साहब ने कहा, संत दर्शन को जाइए लेकिन माया का त्याग करके जाइए, अहंकार का त्याग करके जाइए, क्योंकि जीवन थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में पता नहीं आगे क्या होगा, कौन जानता है। किसी को पता है अगला जन्म कहाँ होगा, किस शरीर में जाएंगे, मरेंगे, ये तो तय है ना। कोई बचपने में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, मरना कब किसका हो कोई नहीं जानता। और जिस दिन इस धरा से जाएंगे, शरीर और शरीर से जुड़े सारे चीजें तो यहीं रह जाएगी। साहब कहते हैं फिर किसका अहंकार करना, किसका घमंड करना, किसमें आसक्ति करना। इसलिए साहब कहते सोचना कि आगे क्या मिलेगा नहीं पता, कौन जन्म मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो मिला हुआ है इसको गंवा के मत चले जाना। आपने भजन में सुना होगा, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। संत इस भजन में क्या कहते हैं, उस पार न जाने क्या पाए, जब ये शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, तो अगला जन्म में क्या मिलेगा, क्या पाएंगे कोई नहीं जानता। तो उस चक्कर में क्या पड़ना, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस पार तो सब कुछ हार चले। ये जीवन मिला था धर्म कमाने के लिए, ये जीवन मिला था कुछ अच्छा करने के लिए, ये जीवन मिला था पुण्य कमाने के लिए, ये जीवन मिला था गुरु की भक्ति करने के लिए, ये जीवन मिला था सबके बीच प्रेम का जीवन जी करके यहाँ से जाने के लिए। लेकिन किया क्या, यहाँ आते ही मैं तेरा मेरा दुनियादारी रुपये पैसे के पीछे इतना पागल बन गए कि हिंसा में उतर गए, चोरी में उतर गए, नफरत में उतर गए, नशा में उतर गए, गलत भोजन में उतर गए। सब तरफ से हमने मन तन शरीर को बर्बाद कर दिया। और जो भक्ति का धन कमाना था, जो जीवन में प्रेम को जगाना था, जिस जीवन में परमार्थ को जगाना था, उस जीवन में हमने सिर्फ पाप ही पाप कमाए। संत कहते हैं इस पार तो सब कुछ हार चले। कहा अब तो तुम सब हार चुके हो, क्योंकि इस जीवन से जो कमाई करनी थी वो तुमने किया ही नहीं। और जिस जीवन में धर्म की कमाई नहीं है, जिस जीवन में सिर्फ पाप की ही कमाई है, संत कहते हैं समझना वो जीवन को आप हार चुके हैं और अगला का पता नहीं है। आगे कौन सा जन्म मिलेगा इसकी कोई सूचना नहीं है।
और जो मिला था इसको आपने गंवा दिया है। इसलिए साहब कहते हैं माया से मुक्त होना, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये हमेशा त्रिगुणी फांस लेकर चलती है, सत रज तम गुण। ये तीनों जो गुण है, कोई सत्य से माना तो उसको उससे समेट लिया, कोई तम से माना तो उससे समेट लिया, कोई रज से माना तो उसको समेट लिया। साहब ने सतो गुण को भी माया ही कह दिया है। क्यों? अब जैसे कई बार होता है, धर्म के नाम पर बहुत से लोग ठगे चले जाते हैं, भक्ति सेवा के नाम पर भी ठगे चले जाते हैं। अच्छे से अच्छे लोग के अंदर भी भक्ति सेवा का ही मोह माया आ जाता है। क्योंकि सत्संग करके यदि स्वर्ग की कामना जग गई तो ये सत्संग भी माया का कारण बन जाता है। ध्यान करके अगर सम्मान की इच्छा जग गई तो समझना ये ध्यान भी माया का कारण बन गया। क्योंकि सम्मान पद प्रतिष्ठा ये माया का रूप है, और यदि हमने ध्यान से इसे पाना चाहा, अगर हमने सत्संग से इसे पाना चाहा, तो ये भी माया ही है। संत कहते हैं इसलिए ध्यान करिए, सिर्फ करिए, बदले में कोई कामना मत रखिए। ये सोचिए कि मुझे सिर्फ ध्यान में उतर जाना है, और जैसे ही आप ध्यान में उतरेंगे परिणाम स्वतः सामने आए। आप सत्संग करिए, सत्संग के बदले कुछ चाहिए मत। जब सत्संग के बदले कुछ चाह हो जाती है, चाहे वो चाह सम्मान की हो, चाहे वो चाह शांति की हो, फिर वो सत्संग खत्म हो जाता है। आप पेड़ लगा दीजिए, कुछ मत सोचिए। जब आप पेड़ निस्वार्थ भाव से लगा देंगे, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होगा, खुद ही फल देगा। आपको उसमें से फल खींच के निकालना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप आम का पौधा लगा दीजिए, और ये जो सीजन है देखिए, इस समय मंजर आ गया है, तो किसी को आम के पास जाके बताना पड़ा कि फरवरी का महीना आ गया, अब तुम निकलो बाहर? कहे थे? खुद ही निकल आया। और अब वो धीरे धीरे फल भी खुद ही बन जाएगा। आप लोग को चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जाके उसको देखें कि भाई देखो अब टाइम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रूप धारण करो, फल बनो। वो खुद हो जाता है। भक्ति आप इसी प्रकार से जीवन में भक्ति का बीज बो दीजिए, जीवन में सेवा का बीज बो दीजिए, ध्यान सत्संग का बीज बो दीजिए। कामना कुछ मत करिए, देखिएगा वो भक्ति का बीज धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होकर के परम शांति का फल आपको खुद देने लगेगी। आपको कामना करने की जरूरत नहीं है। सत्संग आप खुद करिए निस्वार्थ भाव से, कामना मत करिए। जब सत्संग आप करेंगे, वो खुद आपके जीवन में परम शांति का फल प्रदान करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर जैसे परम ज्ञानी संत कहते हैं, संत दर्शन कर लिया तो समझना यज्ञ कर लिया, तीर्थ कर लिया, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। लेकिन संत की परिभाषा सदगुरु कहते हैं क्या है? सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं जो दुखी ना हो वो संत है। और जैन संत से किसी ने पूछा, संत और पंडित में यही फर्क होता है, छोटी सी भी बात को पंडित लोग घुमा घुमा के इतना बड़ा कर देता है कि वो बात समझ में नहीं आएगी अंतिम तक। और संत जो होते हैं बड़ी बड़ी बातों को भी इतनी सरलता से छोटे में कह देते हैं कि 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो संत जो दुखी ना हो, और इसी को जैन दर्शन में कहा कि असुत्ता मुनि सुत्ता अमुनि। जैन दर्शन में जो भाषा आई है उसमें ये एक सूत्र कहा गया कि संत कौन है, मुनि कौन है, तो कहा असुत्ता मुनि। अर्थ असुत्ता मतलब जो सोया नहीं है वो मुनि है, और सुत्ता अमुनि जो सोया है वो मुनि नहीं। जो सोया नहीं है वो मुनि है, जो सोया है वो मुनि नहीं है। बस एक लाइन में जवाब दे दी। अब सोया कौन है, बेहोश कौन है? तो जिसके अंदर प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसके कर्म पवित्र नहीं है, वो सोया हुआ है।
और जिसका प्रेम जागृत है, जिसकी आंखें सम है, जिसका जीवन निर्मल है, जिसकी वाणी निर्मल है और जो संपूर्ण जगत को एक ही भाव से देखता है। संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो मुनि है, वो ऋषि है, वो संत है। इतनी सरल परिभाषा है। तो संत वो है जो मान सम्मान से ऊपर उठ गया है। कोई हमें माला पहनाया, हम फूल करके गुब्बारा बन गए, और कभी दूसरे बार कोई माला नहीं पहनाया तो हमारा मुंह पचक के पका हुआ टमाटर की तरह हो गया। तो साहब कहते हैं इसका मतलब मान सम्मान में तुम बंध गए, फिर तुम संत नहीं हो सकते। किसी ने बैठने को ऊंचा सिंहासन नहीं दिया तो अहंकार चोट मारा और फिर हम प्रयास करने लगे, दुखी हो गए। किसी ने आने पर खड़े होकर जयकारा नहीं लगाया तो हमें अहंकार ने चोट मारा कि ये क्या, हमारा अपमान हो गया। कोई खड़े भी नहीं। संत कहते हैं कि ये जब भाव जागृत होने लगे, समझ जाना माया वहां मौजूद है, विकार मौजूद है, फिर आप संत नहीं। सच्चे संत कौन है? जो इन मान और सम्मान दोनों से ऊपर है। कोई मेरा सम्मान नहीं कर सकता, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। मेरा मान और सम्मान किसी दूसरे पर आधारित नहीं है। संत कहते हैं कि आपकी खुशी किसी दूसरे पर आधारित नहीं, और आपकी भी, किसी की भी। अगर आपकी खुशी दूसरे के बल पर है तो दूसरा भी जब चाह लेगा तो आपको दुखी भी कर देगा। जब मान लीजिए हम दूसरे पर निर्भर हैं खुश रहने में, जैसे यहां बोर ना हो जमीन में और टंकी, जो सरकारी टंकी से पानी आवे, तो आप क्या है, निर्भर हैं। जब टंकी का पानी छोड़ा जाएगा तब आपको पानी मिलेगा, क्योंकि अपना बोर तो है नहीं। और कोई आदमी अपना बोर करा रखा है तो टंकी से पानी छोड़े चाहे नहीं छोड़े, पानी उसके पास है। तो जब हम दूसरे के अधीन हैं तो वो जब 8 बजे पानी छोड़ेगा तो हम 8 बजे नहाएंगे, हम 6 बजे तो नहीं नहा सकते। अगर वो 12 बजे पानी छोड़ेगा तो हम 12 बजे नहाएंगे, क्योंकि हम अधीन हैं उसके। इसी प्रकार जब हम दूसरे के अधीन हैं कि उसके वजह से हम सुखी होंगे, उसके वजह से हम दुखी होंगे, तो दूसरा आदमी तो जब चाहे आपको सुखी कर दे, जब मन करे दुखी कर दे। साहब कहते हैं नहीं, हमारे सुख का, हमारे खुशियों का आधार कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारे खुशियों का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। ना तो कोई हमें सम्मानित कर सकता है, ना कोई अपमानित कर सकता है। वो अगर कोई माला डाल रहा है वो उसका भाव, उसको भी धन्यवाद, और अगर कोई माला नहीं डाल रहा है उसका भाव, उसको भी धन्यवाद। मान सम्मान से जब ऊपर कोई उठ गया, साहब कहते हैं वो सदगुरु मोहे भावे, संतो आवा गवन मिटावे। सो सतगुरु मोहे भावे, जो आवा गवन मिटावे। वो दुख में सुख में उससे भी ऊपर है। दुख सुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। जब हमारा मन दुख और सुख से भी ऊपर उठ जाए, जब हमारा मन मान और सम्मान से ऊपर उठ जाए, जब हमारा मन हानि और लाभ से ऊपर उठ जाए, तब साहब कहते हैं फिर समझना वो संत है। तो साहब ने कहा ऐसे संत का दर्शन करने जरूर जाना जिसके जीवन में संतत्व है, दिव्यता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो विकारों से मुक्त है, जो निर्मल है, सहज है, आपको दिक्कतें ना हो। आज ऐसे भी संत हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो जहां साधारण आदमी पहुंच के दर्शन भी ना कर पाए, फिर वो संत हैं या नेता हैं? उनको जान का खतरा क्यों है? जिनको जान का खतरा है, जिनका भय नहीं मिटा, वो संत तो क्या साधारण इंसान भी, भक्त भी नहीं हो सकते। साहब ने तो कहा है, निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जब गुरु का नगर मिल गया तो निर्भय तो होना ही पड़ेगा। निर्भय हो जाइए। गुरु की नगर में आके, गुरु की शरण में आकर अगर भय नहीं मिटा तो किस चीज का भय? शरीर छूट जाएगा? अरे जो छूटा हुआ ही है उसका भय क्या करना? जो शरीर मेरा ही नहीं है उसका भय क्या करना? ये शरीर तो मेरा घर है, मैं इसमें निवास करता हूं, जब चाहे छूट जाए।
अपना काम पूरा रखो, डरने की क्या जरूरत है। साहब कहते हैं जिसको शरीर का भय है, समझना उसको मान सम्मान का भय होगा, सुख दुख का भय होगा, धन का भय होगा, सब कुछ भय उसके अंदर होगा, फिर वो संत नहीं हो सकता। तो संत साहब कहते हैं ऐसा संत जो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल है, पवित्र है, जो अहंकार से मुक्त है, जिसका जीवन सहज है, साधारण, सूर्य की भांति है, विराटता सूर्य की तरह हो और उपलब्धता भी सूर्य की तरह हो। मतलब सूर्य कितना विराट है, पूरी दुनिया को अकेले प्रकाशित करता है, और सरहज कितना है कि हर आदमी को नसीब में है। धूप कोई भी चाहे तो ले सकता है। अभी आप लोग कोई धूप लेना चाहे, थोड़ा सा बगल जाइए, धूप मिल जाए। ऐसा थोड़े है कि जो करोड़ों रुपया जिसके पास है वही धूप लेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आम आदमी तो मर ही जाता है। लेकिन सूर्य की विराटता और सरलता देखिए, एक संत को कैसा होना चाहिए, ये सूर्य से सीखिए, वायु से सीखिए, प्रकृति से। जो एक संत हैं उनको भी इसी तरह विराट होना चाहिए। मतलब साधना इतनी विराट हो, ऊर्जा इतना विराट हो कि उसकी कोई सीमा ना हो, लेकिन आपकी उपलब्धता इतना सरल हो कि एक साधारण आदमी भी आपके पास पहुंच के आपसे दो बातें कर सके, आपके अनुभव को ले सके, आपके निकट जाकर के आपके ज्ञान को ले सके। तो सदगुरु कहते हैं जब ऐसे संत मिल जाएं, ऐसे सदगुरु मिल जाएं, तो इनका दर्शन करना, क्योंकि इनके दर्शन से आपको यज्ञ का फल मिलेगा, सत्संग का फल मिलेगा, तीर्थ का फल मिलेगा। और वो फल यही है कि हमारा भी मन निर्मल हो, हमारे जीवन में भी प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो, हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम का जीवन बिताएं। कौन जानता है कल क्या हो जाए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। सबसे हिलमिल कर रहने की कोशिश कीजिए। क्या पता कल का क्या ठिकाना, कल कहाँ जाना हो जाए, किसको कब किसको बिछुड़ना हो जाए, कौन जानता है अगला जन्म कहाँ मिले। इस जीवन में कुछ ऐसा मत करिए कि सब हार जाएं आप। आज अगर हम अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं तो जीवन में हम हारते चले जा रहे हैं। जीवन में वही आदमी विजयी कहलाता है जो प्रेम में जीता है, जो सत्य में जीता है, जो सेवा में जीता है, जो भक्ति में जीता है, और जो इनमें जीवन बिता रहा है। यदि आप गलत खान पान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, मतलब आप जीवन को गंवा रहे हैं। अगर आप भाई से झगड़ा कर रहे हैं मतलब आप जीवन को गंवा रहे हैं। अगर सास बहू में झगड़े हैं मतलब जीवन गंवा रहे हैं। जमीन का विवाद को लेकर के खून खराबा में लगे हैं मतलब जीवन गंवा रहे हैं। और जो जीवन निर्मल हो गया, खान पान शुद्ध हो गया, बोली भाषा शुद्ध हो गई, आपस का प्रेम जीवन शुद्ध हो गया, सब कुछ अगर आपने ठीक कर लिया तो समझना आप इस जीवन को जीत लिए, और आगे भी अब आप जीतते रहेंगे। सुख और शांति के सागर में आप स्थित हो गए, और तब आप पाएंगे कि यहीं इसी वक्त स्वर्ग है, आगे कोई स्वर्ग नहीं है, और आप जहाँ रहेंगे वहीं स्वर्ग होगा। तो यही हम सबके जीवन में हो, इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।